नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन था। पूरा देश एक स्वर में जय श्री राम बोल रहा था, सिवाय कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि ये बीजेपी का इवेंट है, इसका बॉयकॉट कांग्रेस करेगी। लेकिन देश के दोस्तों बच्चे बच्चे को पता था कि देश में राम लहर है। कांग्रेस ने ऑफिशियली इस लहर को नहीं समझा, लेकिन उसके नेताओं को यह धीरे धीरे समझ आ रहा था। इसीलिए वहां से एक दौर शुरू हुआ दोस्तों, सनातनी बगावत का दौर। पहले गुजरात कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस छोड़ी, यह कहकर छोड़ी कि सनातन का यह अपमान कांग्रेस को भारी पड़ेगा। इसके बाद से आज तक दोस्तों कांग्रेस छोड़ने का नेताओं का दौर चल ही रहा है और यह लिस्ट बहुत लंबी है। आज यह लिस्ट और लंबी हो गई दोस्तों। राहुल गांधी के सबसे करीबी महाराष्ट्र में माने जाने वाले संजय निरुपम और उनके प्रखर प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आज कांग्रेस को त्याग दिया। संजय निरुपम ने दोस्तों यह कहा कि आज हिंदुस्तान पूरा धार्मिक हो चुका है, लेकिन कांग्रेस हिंदू धर्म विरोधी होती जा रही है और लेफ्टिस्टों से घिरी है। गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं राम विरोधी और सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। दोस्तों आपको याद होगा जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को, हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा था, जब ए राजा ने सनातन को, हमारे सनातन को, हम सब के आपके सनातन को HIV एड्स कहा था, तब हर व्यक्ति राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से यह उम्मीद कर रहा था कि वह इसका सार्वजनिक खंडन करे, यह कहे कि यह गलत है, यह स्वीकार्य नहीं है। आज संजय निरुपम और गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और यही कहा कि सनातन के अपमान पर हिस्टोरिकली कांग्रेस पार्टी जो है वो चुप रहती है और जो उसका अपमान करता है उसका वो मौन समर्थन करती है। यह कहा कि कांग्रेस की अपनी कोई सोच नहीं है, उसने सोचने का सारा ठेका वामपंथियों को दे दिया है। वामपंथी जो है वो एंटी राम है, एंटी हिंदू है। दोस्तों मैं ये सवाल पूछता हूं कि हमारा देश जो है दोस्तों वो सनातनी देश है दोस्तों। हमारे देश के अंदर प्रभु श्री राम की भक्ति तमिलनाडु से लेके कर्नाटका से लेके केरला से लेके अयोध्या तक होती है दोस्तों। सनातन के अपमान का नुकसान कांग्रेस अभी अभी विधानसभा चुनाव में उठा चुकी है। अब सवाल ये है दोस्तों कि जिस तरह बगावत का झंडा ऊंचा होते जा रहा है, उसके बाद क्या 2024 में कांग्रेस का क्या होगा? क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी में यह रियलाइजेशन नहीं होगा कि जीजाजी और परिवार के करीबी के अलावा जितने भी कद्दावर नेता जमीन से जुड़े हुए हैं वो ये राम लहर को समझ रहे हैं? क्या शायद इसीलिए आज राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी इतने मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद, सोर्सेज सूत्र की राहुल गांधी ममेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्र की प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, ये हिम्मत नहीं कर पा रहे या इसमें देरी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबको पता है कि देश में राम लहर है और कांग्रेस पार्टी जो सार्वजनिक बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसके दिल और दिमाग में अपनी सोच को नहीं बैठा पाई और इसीलिए राहुल गांधी वायनाड, जहां 48% मुस्लिम आबादी है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि लार्जर हिंदी हार्टलैंड से। क्या अभी भी कांग्रेस पार्टी को अपने ये सार्वजनिक राम विरोधी गठबंधन के साथियों को खंडन ना करने की गलती रियलाइज नहीं हो रही है दोस्तों? और शायद इसीलिए क्या कांग्रेस के अंदर एक अभी तक की सबसे बड़ी सनातन विरोधी बगावत जो है उसका सिलसिला चल रहा है। देश तो राममय है दोस्तों, क्या कांग्रेस समझेगी? देखिए रिपोर्ट।
भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। लोगों को राम पर ऐतराज है और रहा है, उसी का तो नतीजा है कि हम सिमटते चले जा रहे हैं, सिकुड़ते चले जा रहे हैं। 2 इलेक्शन तो हार चुके हैं। आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो और उल्टा गालियां दे रहे हो। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुन करके, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मैंने तो 7 वर्ष पहले ही बताया था कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। मेरे साथ देश की नंबर 1 बहस में इस वक्त प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, राधिका केरा कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन, पंकज शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट, प्रमोद सिंह सीनियर जर्नलिस्ट, आप सभी का स्वागत है। मैं इस डिबेट की शुरुआत राधिका केरा जी और प्रेम शुक्ला जी आपके साथ करना चाहता हूं, फिर जूही जी आपके पास आ रहा हूं, पंकज जी और प्रमोद जी के पास आ रहा हूं। देखिए राधिका जी, एक व्यक्ति अपना अवसर देख सकता है, 2 व्यक्ति अपने अवसर देख सकते हैं, 3 व्यक्ति अपने अवसर देख सकते हैं, 4 व्यक्ति अपने अवसर देख सकते हैं, 5 व्यक्ति अपने अवसर देख सकते हैं, पर 49 लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 2014 से छोड़ा है। और 22 जनवरी 2024 प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिलिंद देओड़ा, गीता कोड़ा, बाबा राजेश मिश्रा, अमरीश देर, चंदनलाल सरवाज, नारायण रावणदा जी और अब गौरव वल्लभ, उसके पहले रोहन गुप्ता और अब इस वक्त जो है संजय निरुपम ने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। क्या प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना और उसको बीजेपी का इवेंट बुलाना क्या आपको भारी पड़ता जा रहा है राधिका खेरा जी? सबसे पहले तो प्रदीप जी नमस्कार। अब आपने अभी एक फहरिस्त गिनवाई, मिलिंद देओरा साहब से शुरू होते हुए गौरव वल्लभ जी तक पहुंचे, जो कल तक आपके अब ये सब कह के जा रहे हैं कि जी हमने राम मंदिर नहीं गए, हमने जी सब कहते हुए जा रहे हैं कि हम राम मंदिर का न्योता मिला, हम नहीं गए। इनमें से एक मुझे बता दीजिए जो राम मंदिर खुद दर्शन करके आए हो। कोई है इनमें से एक भी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि राम जी का अपमान कर दिया, हम हिंदू धर्म के विरोधी हैं, और पता नहीं गौरव वल्लभ साहब को किसने कहा कि आपको सनातन के खिलाफ नारे देने पड़ेंगे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, पिछले 20 साल से पार्टी में हूं, मुझे तो आज तक प्रदीप जी किसी ने नहीं कहा कि मैं अपने धर्म को गाली दूं, सनातन धर्म को गाली दूं या किसी भी अन्य धर्म को गाली दूं। मैं स्वयं राम मंदिर होके आई हूं, दर्शन करके आई हूं, ना मेरी पार्टी में किसी ने मुझे रोका। अभी 4 दिन पहले ही होके आई हूं। ये जो पूरी फेहरिस्त है जो बार बार ये कह के जा रहे हैं जी राम जी का अपमान हो गया, मैं जानना चाहती हूं आज कि इनमें से कितने लोग रामलला के दर्शन करके आए हैं, पहले भी करके आए थे और आज भी करके आए हैं। कहना बहुत आसान होता है क्योंकि अब ना क्या रह गया है, अब विचारधारा तो रह ही नहीं गई है, अब आ गया कॉर्पोरेट कल्चर। विचारधारा के हिसाब से तो कोई चल नहीं रहा है, क्योंकि जो विचारधारा के साथ चलता होगा वो कभी अपनी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी एक विचारधारा से उठ के दूसरी विचारधारा में आए हैं। वो तो क्या ये अवसरवादिता है? राधिका खेरा जी कह रही है, राधिका खेरा जी कह रही है कि क्या ये अवसरवादिता है? प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी जाने का मुझे सौभाग्य मिला था, जो मैं जीवन भर अनेकों जन्म तक नहीं भूल सकता हूं। पर प्रेम शुक्ला जी,
मैं कह रहा हूं कि इस वक्त कांग्रेस को, मेरा ये पर्सनल सोच है कि कांग्रेस को पब्लिकली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था। ये मेरा स्टैंड है। मेरा मानना है कि राम मंदिर का 22 जनवरी का इवेंट, जो प्राण प्रतिष्ठा थी, वो उसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए थी, हमारे भारत की सनातन की बात है। पर मैं आपसे पूछूंगा प्रेम जी, अरे गौरव वल्लभ जी जो कल तक कब्रिस्तान बनाने की बात कर रहे थे राजस्थान चुनाव 2023 में कि फ्री में कब्रिस्तान की जमीन देंगे, वो एकदम से जाग गए। इसके पहले संजय निरुपम जी जो सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रूफ मांग रहे थे, वो एकदम से राष्ट्रवादी सनातनी हो गए। ये तो अवसरवादिता हो गई ना, कि किसी को भी ले लो जो कल तक आपका विचार का नहीं था, रात तक वो जो राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट करे, सुबह मॉर्निंग जाके वो भाजपा का हो जाए, तो फिर तो अवसरवादिता भी तो होगी ना प्रेम जी इसमें। प्रदीप जी, चूंकि राधिका जी ने पहले मेरा ही नाम लिया जी कि मैंने जो है विचार बदल दिया, राधिका जी की जानकारी के लिए बता दें और आप भी इस बात को जान लें कि जब मैं दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक था, तब प्रज्वलंत हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाला समाचार पत्र, हिंदुस्तान का समाचार पत्र दोपहर का सामना कहलाता था। जब श्रीमान उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का परित्याग करना सुनिश्चित कर लिया, इसकी मुझे जानकारी हुई, तो जो हिंदुत्व के साथ था मैं उसके साथ आया, तो मैंने विचार नहीं त्यागा है, पहले ये समझ लीजिए। बल्कि जो विचार त्याग रहा था उसका त्याग मैंने निश्चित तौर पर किया है, और मेरा कमिटमेंट हिंदुत्व के प्रति है, किसी भी अन्य के प्रति नहीं, और मैं विचार के साथ हूँ। अब दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है, तो आप मुझे कृपा करके बताइए, श्रीमान संजय निरुपम वो हिंदुत्व के साथ थे। मुझे लगता है पांचजन्य समाचार पत्र में भी उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की, जनसत्ता में रहे, दोपहर का सामना में मेरे साथी थे। वो उन्होंने ये सारी बातें, सर्जिकल स्ट्राइक इत्यादि कब शुरू की? जब वो कांग्रेस में गए। गौरव वल्लभ भी जो हैं, उन्होंने ये सारी बातें कब शुरू की? जब कांग्रेस में गए। तो यही तो वो दोनों कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी का जो अपना विचार है, वो विचार जो है वो सतत हिंदुत्व का विरोध करने वाला है, सनातन का विरोध करने वाला है, इस्लामी कट्टरपंथियों का समर्थन करने वाला है। अनिल शर्मा जी जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जो पत्रकार वार्ता में एक बात रखी कि श्रीमती सोनिया गांधी जब मदर टेरेसा का सेंटहुड का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस का प्रतिनिधि भेजती हैं, लेकिन जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कांग्रेस उस कार्यक्रम का बहिष्कार करता है। तो इसमें अनिल शर्मा जी क्या गलत तथ्य दे रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन वो श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए, इसी नाते न उनको निकाला गया। ये सत्य नहीं है क्या? राधिका जी, मैं आपके पास आऊंगा, राधिका जी मैं आऊंगा, पर मुझे पहले जूही सिंह के पास आना चाहता हूं। जूही सिंह जी के पास आऊंगा जो इस वक्त आपके अलायंस पार्टनर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार भूल, ये वो व्यक्ति कह रहे हैं जो राहुल गांधी के सबसे करीबी महाराष्ट्र में माने जाते हैं। आप धार्मिक हैं तो कांग्रेस में विरोध होता है और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स में विरोध होता है। अब हिंदुस्तान पूरी तरीके से धार्मिक हो चुका है। मैं कहता हूं जूही जी, क्या ये आपको भी नहीं स्वीकारना चाहिए कि इस वक्त देश के अंदर मंदिर जाना, पूजा करना, जय श्री राम बोलना, हिंदू हित की बात करना, सनातन हित की बात करना, ये कम्युनल नहीं है, ये एज सेक्युलर है एज एनी अदर स्टेटमेंट। तो क्या आप सब पार्टीज जो इस वक्त 2014 के बाद में 19 के अंदर भी आप लोग पूर्ण बहुमत से बीजेपी आई थी और देश की जनता ने ज्यादा वोट शेयर उनको दिया था, क्या आप ये एक बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे कि देश धर्म का विरोध स्वीकार नहीं करता, राम का विरोध स्वीकार नहीं करता? जूही जी। प्रदीप जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका, सभी को नमस्कार। आपको भी हम क्यों व्यक्ति विशेष की बात करें, मुद्दों की बात करें ना जी, मुद्दों की बात करें ना। अभी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बताया है कि बेरोजगारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। हमारे 83% युवा जो पढ़े हुए हैं, माध्यमिक और स्नातक हैं, वो बेरोजगार हैं, जिसमें महिलाएं जो हैं वो 76% है। हम क्या कर रहे हैं उनके रोजगार देने के लिए? उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारी चीनी मिलें जो एकमात्र उद्योग है जो लगा भी नहीं है। जी मैं 1 मिनट आपको आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ में, मैं आपके बिल्कुल अपनी बात करें, मैं आपको पूरा समय दूंगा। पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो श्री कालकी धाम के पटाधीश्वर थे, हैं पटाधीश्वर है प्रमोद कृष्णन जी। जय सीताराम, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी कांग्रेस के अंदर थे प्रमोद कृष्णन जी, इतने सारे नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ क्यों रहे? इसकी असली वजह क्या है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपके हिसाब से? असली वजह बताइए खुल के।
देखिए भंडारी जी, कांग्रेस पार्टी को लोग जो छोड़ रहे हैं उसकी जो नैसर्गिक वजह है, जो नूतन नेचुरल वजह है, वो तो राहुल गांधी है। जब से राहुल गांधी जी फैसला लेना शुरू किए हैं पिछले 10-12 सालों से, तब से ही कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसका नारा था वंदे मातरम, जिसका नारा था भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हुए महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हट करके, विमुख होकर के, और भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो गई। तो कौन राष्ट्रभक्त होगा, कौन राष्ट्र प्रेमी होगा, कौन देशभक्त होगा जो वंदे मातरम के खिलाफ जाएगा, जो भारत माता की जय के खिलाफ जाएगा, जो भारत के टुकड़े करने वालों के साथ जाएगा? तो अभी तो देखिएगा, ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा, धीरे धीरे करके सब जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो सनातन को प्रेम करता हो, जो सनातनी है, सच्चा सनातनी हो प्रदीप जी, वो ऐसे जगह नहीं रह सकता है जहां सनातन को मिटाने की उद्घोषणा की जाती हो, जहां हिंदुत्व को मिटाने की उद्घोषणा की जाती आप इसके लिए पर्सनली राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप कह रहे हैं सब डिसीजन राहुल गांधी लेते हैं? नहीं तो और क्या आप लेते हैं? और कौन लेता है? कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? और आचार्य प्रमोद कृष्णम है क्या? प्रदीप भंडारी है क्या? क्या कांग्रेस की बर्बादी के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी, कांग्रेस की बर्बादी का जो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है किसी को, क्या किसी दूसरी पार्टी के नेता को ठहराया जा सकता है? अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के तमाम फैसले आप कर रहे हैं, पिछले 12 सालों से आप कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आज पावरफुल होती, ताकतवर होती, जन साधारण के दिलों तक छू रही होती, तो उसका श्रेय किसको जाता? राहुल जी को। तो अगर कांग्रेस पार्टी की बर्बादी हो रही तो इसकी जिम्मेदारी क्या मेरी है? क्योंकि आपने बहुत पर्सनली इंटरेक्ट किया है राहुल गांधी जी के साथ में और प्रियंका जी के साथ में, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राहुल जी की सोच इस तरीके की है कि सिर्फ उनके एडवाइजर्स उनको गलत बताते हैं? नहीं, एडवाइजर गलत बताते हैं, ये ठीक है। एडवाइजर अपने अपने तरीके से समझाते हैं चीजों को, लेकिन फैसला तो नेता का होता है। और नेता जो फैसला करता है उसके लिए नेता को तैयार रहना चाहिए कि अगर मेरा फैसला सही होगा तो उसका श्रेय भी मैं लूंगा, लेकिन अगर मेरा फैसला गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक अजीब द्वंद्व के रास्ते से, द्वंद्व के सफर से गुजर रही है। अगर कोई अच्छा हो जाता तो सब लोग कहते हैं साहब राहुल जी की वजह से हो गया, और अगर नुकसान होता तो साहब इसका जिम्मेदार कोई दूसरा है। अब खड़गे जी से पूछिए ना, पूछिए आनंद शर्मा जी से, पूछिए भूपेंद्र हुड्डा जी से, पूछिए दिग्विजय सिंह जी से, पूछिए कमलनाथ जी से, सारे बंद कमरे में ये कहते हैं कि कांग्रेस की असली समस्या सिर्फ राहुल गांधी है। सब मानते हैं कि कांग्रेस की वास्तविक समस्या, वास्तविक प्रॉब्लम अगर कोई है तो राहुल गांधी जी हैं। और माफ करना प्रदीप भंडारी जी, राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस को नहीं बचाया जा सकता और राहुल गांधी जी को हटाया नहीं जा सकता। ये है असली कारण कांग्रेस की बर्बादी। प्रमोद कृष्णन जी, पर क्या इसमें से आपको नहीं लगता कुछ लोग जो है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं? जैसे गौरव वल्लभ जो है वो 2 बार चुनाव हारे थे, अब उनको प्रभु श्री राम की नाम याद आया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अब जाके इस वक्त 4 अप्रैल हो चुका है, एकदम से प्रभु श्री राम का नाम याद आया कि चुनाव 2 बार हार गए तो समझे कि बीजेपी में शरण ले लो। नहीं, मैंने तो आज तक बीजेपी ज्वाइन नहीं करी जी। मैं तो 2 साल से ये बात कह रहा था जो आज गौरव वल्लभ ने कही है, जो संजय निरुपम ने कही है, जो अर्जुन मोडवाडिया ने कही है, जो अशोक चव्हाण ने कही है। ये सारे लोग क्या संगी हैं? क्या सुष्मिता देव संगी हो गई? क्या अशोक तंवर संगी थे? जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम लोगों का क्या लेना देना इन बातों से? और मैंने तो आज तक, मैं अभी भी बता रहा हूं, हमारे कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आधारशिला रखने भारत के प्रधानमंत्री आए जी। तो क्या मैंने जो 2 साल पहले विषय उठाया, अगर मैंने ये कहा कि आप अयोध्या क्यों नहीं जाते, आपको राम से चिढ़ क्यों है,
कांग्रेस पार्टी आज इस मकाम पे पहुंच गई है प्रदीप भंडारी जी, जहां हिंदू शब्द से उन्हें नफरत है, हिंदुत्व से नफरत है, सनातन से नफरत है। और ये जो सब बातें हो रही है ना, रोजगार, महंगाई, अरे रोजगार अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, लेकिन हमारा स्वाभिमान अपनी जगह है। क्या हम भारत, अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही तो क्या भारत के टुकड़े करने पे हम आमादा हो सकते? भारत तेरे टुकड़े करने वालों का साथ दे सकते? एक राष्ट्रीय गौरव होता है, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय होता है प्रदीप भंडारी जी। और महंगाई कब नहीं थी? पंडित नेहरू जब थे तब भी महंगाई थी, जब इंदिरा गांधी जी के शासन व्यवस्था थी तब भी गाना बना था ना मनोज कुमार की फिल्म का कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। जहां तक रोजगार का सवाल है तो इस देश के अंदर पंडित नेहरू जब थे तो क्या हर घर में नौकरी थी? जब इंदिरा जी थी तो हर घर में नौकरी थी? जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हर घर में नौकरी थी? जब मनमोहन सिंह जी थे तो क्या हर घर में नौकरी थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितनी बार मायावती जी रही, मुलायम सिंह जी रहे, तो क्या हर घर में नौकरी थी? ये एक नैसर्गिक समस्या है। जब आबादी बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, यदि नौकरी हो या ना हो हम राम का विरोध करेंगे? यदि नौकरी हो या ना हो हम सनातन को मिटाने की बात करेंगे? यदि नौकरी हो या ना हो हम राष्ट्र के विरोध की बात करेंगे? राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और ये सब लोग जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये क्या लालच में छोड़ रहे हैं? ये क्या स्वार्थ में छोड़ रहे हैं? आचार्य ये क्या आरएसएस के कार्यकर्ता हैं? ये बड़ा सवाल है। और मैं एक दो पंक्तियां कहना चाहता हूं प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि तमाम उम्र हम बस एक खता करते रहे, तमाम उम्र बस हम एक खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। क्या बात। और अभी देखिएगा, अभी तो लाइन लगेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, कालकी धाम के पीठाधीश्वर मेरे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद कृष्णन जी। राधिका केरा जी, क्या ये लाइन लगने वाली है? राधिका केरा जी, प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं कि 2 साल से इस मुद्दे को उठा रहे थे वो, कि एंटी सनातन जो है कांग्रेस होती जा रही है। अगर राहुल गांधी गुजरात चुनाव के वक्त में वो भगवाधारी हिंदू थे, उसके बाद में जाके उन्होंने सनातन को अपनाया नहीं, ऐसा प्रचार प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। वो इकलौते ऐसे नेता नहीं है, कई बार जो लोग हैं वो कई जो आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं, हर नेता का कॉमन बात यही है। तो क्या राधिका केरा जी, आपको अपने स्टैंड को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? क्या प्रभु श्री राम पे जिस तरीके का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड रहा है, उसको रिविजिट करने की जरूरत नहीं है? प्रदीप जी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो सब के सब कौरवों के साथ जुड़ते जा रहे थे, सब छोड़ के, और उन्होंने सबके साथ सबको अपने साथ ले लिया था, चाहे वो दानवों की सेना थी, जो भी थे सब उनके साथ होते जा रहे थे। और अर्जुन अकेले लड़ रहे थे, वो सत्य के साथ खड़े थे और उन्होंने कहा मुझे कोई आर्मी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए और मुझे सिर्फ सत्य के राह में चलना। और आखिर में जीत किसकी हुई? क्या वो जो आर्मी और वो जो सब इकट्ठे हुए जा रहे थे लोग कौरवों की, कि अर्जुन की हुई? क्योंकि अर्जुन सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और असत्य के साथ खड़े थे। ठीक उसी तरह कांग्रेस और राहुल गांधी जी सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है जो दुम दबा के भागते हैं जब उन्हें कुछ नहीं मिलता। गौरव वल्लभ से शुरुआत करते हैं। उन्होंने पहली बार रांची से टिकट मांगी, उनको पार्टी ने रांची से टिकट दी। उन्होंने फिर उदयपुर से टिकट मांगी, उदयपुर से टिकट दी। हर बार प्रदेश बदला। अब वो चाहते हैं कि उनको राज्यसभा भी दी जाए, अब वो चाहते हैं कि उनको हरियाणा से भी टिकट दी जाए। क्यों? हर बार क्या लोकल नेताओं को, लोकल कार्यकर्ताओं को हमेशा तकलीफ दे शीर्ष नेतृत्व? क्योंकि गौरव वल्लभ जी को अपने आप को बनाना था। पहले क्या 5 साल पहले वो पार्टी में आए। दूसरी बात, संजय निरुपम साहब यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उनका तो बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे गुरुदास कामत साहब रहे हो, चाहे कोई भी बड़े नेता रहा हो या कोई भी कार्यकर्ता रहा हो, सबको के साथ वो बदसलूकी करते थे। इसलिए आज एक भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं था, तब भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था और उनको वार्निंग दी गई थी। और आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे सवाल उठा दिया और खुद वो चुनाव जीत नहीं सकते, दोनों के दोनों जो आज सवाल उठा रहे हैं। और मैं फिर बोलूंगी, इनमें से कौन राम मंदिर होके आया? और राम मंदिर की दुहाई और ये जो सब बातें कर रहे हैं कि हम सनातन का अपमान करते हैं, वो पार्टी के बारे में कौन सवाल पूछेगा? वो किस पार्टी का मेयर था जिसने राम जन्मभूमि के लैंड के साथ ही इतना बड़ा घोटाला कर दिया? ये देखिए ना, बीजेपी के मेयर और उसके साला था या कौन था जिन्होंने राम जी की जन्मभूमि के लैंड को तक नहीं छोड़ा, वो पार्टी अपमान बात करती है।
उनके प्रवक्ता बात करते हैं कि हम अपमान कर रहे हैं। मैं फिर बोलती हूँ, मैं कह रहा हूं कि ये इसका जवाब प्रेम शुक्ला देंगे। आप सत्य के लड़िए, आप प्रमुख विपक्षी दल है, आपको अधिकार है मुद्दे उठाने का, आवाज उठाने का। पर बात दरअसल ये है कि जब उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, HIV एड्स राजा कहते हैं, इनका जब सार्वजनिक रूप से इनका कंडेमनेशन नहीं होता, सार्वजनिक रूप से इसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इससे दूरी नहीं करता, तब देश की जनता के मन में सवाल शायद आता है कि क्या इसका ओपन एक्सेप्टेंस है। ये मेरी बात है आपको, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। राधिका केरा जी 10 सेकंड पे प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, इसका जवाब मैं आपको दे देती हूं। 10 सेकंड सिर्फ। जी प्रदीप जी, चाहे मैं हूं या कोई भी हमारा प्रवक्ता हो जो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जैसे डिबेट्स पे और अन्य चैनल पे हम आए दिन ये कहते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए अपशब्द बोलना बिल्कुल भी जायज नहीं है, चाहे वो कोई हो। लेकिन हमारे पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला, दूसरी पार्टी ने बोला, वो उसको भुगते और वो उसका जवाब दे और उनके प्रवक्ता जवाब देंगे। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होते हुए आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि किसी भी धर्म का अपमान कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। कोई भी धर्म, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अपमान कहा नहीं जाता। प्रेम शुक्ला, जूही सिंह, फिर प्रमोद सिंह और पंकज शर्मा के पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी। जी प्रदीप जी। प्रेम शुक्ला जी, बात दरअसल ये है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसको स्वीकारता नहीं है, और सिर्फ हर व्यक्ति बीजेपी में इसीलिए आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद से चुनाव में आगे उनको वहां पे अवसर देखने को मिल रहे हैं, उनको चुनावी मौसम के अंदर उस पार्टी में जाने को दिख रहा है जहां उनको ज्यादा फायदा हो, और इसीलिए वो आपकी पार्टी के अंदर आ रहे। और इस वक्त 1980s का समय था जब आप कम सीट पे, तो उनको लगता है कि इस वक्त वो कम सीट में आगे चल के वो बढ़ जाएंगे। तो मेरा सवाल यह है प्रेम शुक्ला जी कि मैं कहता हूं कि इस देश में किसी को प्रभु श्री राम का अपमान करने का हक नहीं है, और अगर आइडियली मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी को कंप्लीटली उदयनिधि स्टालिन को सार्वजनिक रूप से इसका कंडेमनेशन करना चाहिए था, इनके शीर्ष नेतृत्व को। राधिका केरा जी आज बोल रही है, पर प्रेम शुक्ला जी जो भी नेता है ना, ये सब नेता ने एक ना एक समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, इन सबके खिलाफ पर्सनल टिप्पणी भी करी है। इनफैक्ट प्रभु श्री राम के अस्तित्व को भी कहीं ने क्वेश्चन किया है। तो आज ये एकदम से कैसे प्रभु श्री राम को अपना रहे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। देखिए, हिंदुत्व के विचार को अगर कोई स्वीकारता है, भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकारता है, अब जैसे श्रीमान संजय निरुपम जो हैं वो बीफ फेस्टिवल कर रहे थे किसी जमाने में, वो कांग्रेस में रहते हैं, बीफ फेस्टिवल करते हैं, और भारत जैसे ही जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं वो गौभक्त हो जाते हैं। तो ये किस में समस्या है? कांग्रेस का अपना जो विचार दर्शन उसमें समस्या है कि नहीं है? अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण ने आपके समक्ष जो है सारी बातें रखी कि नहीं रखी, अनिल शर्मा जी को मैंने उद्धृत ही किया। तो समस्या अगर कांग्रेस के विचार दर्शन में है और कांग्रेस का विचार दर्शन का परित्याग करके लोग इन भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को स्वीकारते हैं, तो इसमें गलत क्या है? हमने बहुत लोगों को देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विचार परिवर्तन किया, मिलिंद देवड़ा जी ने विचार परिवर्तन किया, RPN सिंह ने विचार परिवर्तन किया, शहजाद पूनावाला हमसे बहस करते थे, उन्होंने विचार परिवर्तन किया, जयवीर शेरगिल ने विचार परिवर्तन किया, गौरव वल्लभ ने किया, संजय निरुपम के विचार परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। कल राधिका खेड़ा जी का ही विचार परिवर्तित हो जाए तो मैं क्या करूं, उनको मना कर दूंगा। जूही सिंह जी, नहीं राधिका जी, मुझे जूही सिंह जी के पास आना है। मैं 3 बार आपके पास आया, मुझे जूही सिंह जी के पास आना है। पहले रुक जाइए राधिका, जूही सिंह जी, प्रमोद जी और पंकज जी अभी तक डिबेट में। जूही जी, मैं कह रहा हूं कल ऐसा ना हो आपका भी विचार परिवर्तित हो जाए, ऐसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं। पर मेरे को बात यह है कि मेरा पॉइंट ये है जूही जी, क्या आज आपको भी रियलाइजेशन है कि जो आपका कॉम्बिनेशन है MY, जिसकी बात एनालिस्ट करते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी MY कॉम्बिनेशन के आधार पर चुनाव लड़ती है, आज आपको मानना पड़ेगा कि प्रभु श्री राम की भक्ति सार्वजनिक रूप से जो करना हर व्यक्ति के अनिवार्य है, क्योंकि भारत का DNA यही है जूही जी, भारत का DNA यही है। तो जब हिंदू धर्म की बात हो तो हम कहते किसी भी धर्म का हम अपमान नहीं करते, पर अगर किसी दूसरे धर्म की बात होती तो उस धर्म को हम एग्जैक्ट कोट करते हैं। क्या अब आपको मानना पड़ेगा कि ओपनली हिंदू धर्म के भावनाओं को खंडित करना है, सेकंड ग्रेड ट्रीट करना कोई नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? जूही जी। प्रदीप जी, पहले तो मैं ये प्रमोद कृष्ण जो बोल के गए उसका जवाब दे दूं कि बेरोजगारी, महंगाई, शौचालय न होना, चीनी गन्ना मिल का भुगतान न होना, 2017 से करीब 17 पेपर लीक होना और अभी एक बड़ा पेपर लीक होना जिसमें 50 लाख युवाओं ने भरा था, इसका विरोधाभास कैसे हो गया? हम कैसे राष्ट्रद्रोही हो गए? ये तो राष्ट्र धर्म की बात है। दूसरी बात ये कि प्रेम शुक्ला जी बगल के हैं, मैं अयोध्या की हूँ, तो भगवान राम
ने हम लोगों को अगर सियासत में डाला है तो एक जिम्मेदारी डालिए कि हम अपनी कठिनाइयां खुद सॉल्व कर लें। और सियासत और सरकार का काम यह है कि जन सरोकार के मुद्दों पर काम करें। जन सरोकार के मुद्दे तो यही है ना कि किसान भटक रहा है। आप बताइए 2200 करोड़ जो है वो भुगतान बाकी है। सनातन आस्था भी जन सरोकार से जुड़ा है, 95 करोड़ पाए, तो ये सब बातें हैं जी। सनातन आस्था भी जन सरोकार से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। और हर आदमी की आस्था है वो राम मंदिर जाएगा, किसी के इनविटेशन की देने की जरूरत नहीं है। लोग जाते हैं, हम लोग जा भी चुके हैं, आगे भी लोग जाएंगे। ये मुद्दा है ही नहीं है, तो व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। मुद्दा नहीं है प्रेम शुक्ला जी, मुद्दा नहीं है। पर प्रेम शुक्ला, मेरे को पंकज शर्मा और प्रमोद जी के पास आने के पहले प्रेम शुक्ला जी मैं बताऊं, आपने बोला विचार परिवर्तन की, थोड़ा सा मैं आपको, आप मेरे मित्र हैं तो एक बात याद दिलाना चाहता हूं। कृपा शंकर सिंह जिन्होंने 26/11 को कहा था आरएसएस की साजिश हुआ, अब आपकी पार्टी में, उन्होंने क्षमा भी मांग लिया भाई। कृपा शंकर सिंह जी ने भी, यही तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में रहते हुए उनको आरएसएस की साजिश दिखाई दे रही थी 26/11 में। जैसे ही कांग्रेस त्याग दिया उन्होंने, चूंकि कांग्रेस में समस्या है। श्रीमान संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक में प्रश्न कब पूछा? कांग्रेस में रहते हुए। स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन धर्म का कह रहा, उन्होंने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में चुनाव जीत गए तो इस देश में सनातन का प्रचार प्रसार व्यापक हो जाएगा। सनातन से क्या समस्या है भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सनातन से समस्या है। तो जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समस्या है, राहुल गांधी को समस्या है, श्रीमती सोनिया गांधी को समस्या है, इसी कारण श्रेष्ठ लोग जो है जब कांग्रेस में रहते तो उनको समस्या रहती है। कांग्रेस त्यागते ही उनका विचार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पंकज जी, सीनियर जर्नलिस्ट से प्रेम शुक्ला जी का आर्गुमेंट यह है कि जब व्यक्ति कांग्रेस से छूटता है तो उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस में रहने के लिए आपको राम का विरोध करना होता है। पंकज जी और प्रमोद जी के पास आऊंगा। राधिका जी, मैं आपके जा रहा हूं, क्या ये सही है क्या पंकज जी? पर अगर मैं डेटा देखूं पंकज जी, कांग्रेस जब पावर के अंदर थी तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था एज पर न्यूज आर्टिकल्स की कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है प्रभु श्री राम का। इसके बाद में जाके प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा में जाने की बात हुई, उसको बीजेपी का इवेंट कहा गया। शक्ति के ऊपर पहले कहा गया कि धर्म शक्ति से लड़ रहे हैं, फिर जब उस पे लोगों ने सवाल पूछे तब कहा कि हम असुरी शक्ति से लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आरएसएस की साजिश 26/11 के वक्त दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आरएसएस की साजिश है, तो क्या मैं आपसे पूछना हूं पंकज जी कि हिस्टोरिकली कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एंटी सनातन नहीं रहा है? क्योंकि कांग्रेस की वोट की पॉलिटिक्स रही थी कि मुस्लिम वोट को यूनाइट करो और बाकी वोट के अंदर कास्ट बेस पे करो, तभी कांग्रेस बात करती है पिछड़ा, दलित, SC ST, हिंदू शब्द नहीं प्रयोग होता। पंकज जी और प्रमोद जी को दिखाएं। अब इस तरह की बचकानी सोच अगर किसी की है तो मैं क्या कह सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। आप अदालत की जो बात कह रहे हैं वो राम सेतु के बारे में थी कि राम सेतु के बारे में ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि वो प्रभु श्री राम द्वारा बनाया गया सेतु है। तो इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर हमेशा पेश किया जाता है। अब आप 35 मिनट 40 मिनट से लगे हुए हैं कि अरे गौरव वल्लभ छोड़ के चले गए कांग्रेस, गौरव वल्लभ कांग्रेस छोड़ के चले गए, जैसे कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए हों या अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए हों। ठीक है, चुनाव के वक्त में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कई लोग दुखी होते हैं, कई लोग सुखी होते हैं। अब इन गौरव वल्लभ जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। अभी राधिका खेड़ा जी ने आपको बताया। मैं मानता हूं कांग्रेस की 10 खामियां हो सकती हैं, मैं मानता हूं कि राहुल जी की भी 20 खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये कहना कि सनातन के खिलाफ है कांग्रेस और इसलिए मेरी अंतरात्मा अब जाग गई है और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं, इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा असत्य वाचन और क्या हो सकता है? आज दिखाई दे रहा है। जब राजस्थान से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तब आपको प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं दिखा, तब उनको कब्रिस्तान याद आया, तब उनको कब्रिस्तान याद आया, तब उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बोला कि कब्रिस्तान बोलो तो कब्रिस्तान बोला। वो जाग चुके हैं भाई, जाग गए। प्रदीप जी देखिए, जब कांग्रेस को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जब निमंत्रण मिला था तो जाना चाहिए था, मना कर दिया। उसके पीछे एक ही कारण था
क्योंकि उससे मुस्लिम वोट नाराज हो जाता। हिंदुओं को एक कास्ट सेंसस के नाम पे बांटने की बात कर रहे हैं। और फिर राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़े वायनाड से, वहां पे तो मुस्लिम बहुल सीट है। तो बहुत से कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होते हैं। खाली ये कह के निकल जाना, और अभी तक जूही जी अखिलेश जी को तो निमंत्रण मिला लेकिन आज तक नहीं गए अयोध्या। और यूपी का जब तक चुनाव नहीं, पूरा लोकसभा का चुनाव नहीं जाएगा तब तक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की लगी है। और भी जब सनातन को उदयनिधि गाली देते हैं, ये राजा उसको डेंगू मलेरिया या एड्स कहते हैं, या इवन कांग्रेस के अध्यक्ष के लड़के का भी एक बयान आता है जो कर्नाटक के मंत्री हैं, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो जनता जो है ना अब ये सब देखती है। भगवान राम के प्रति आस्था, आप जाके अयोध्या देखिए 4 से 5 लाख लोग आते हैं वहां पे। लेकिन इनमें विपक्ष का, जब जूही जी गई होंगी, अयोध्या के पड़ोस की रहने वाली हैं, उसमें इनकार नहीं। लेकिन कोई बड़ा विपक्ष का नेता तो मुझे राम मंदिर जाता नहीं दिखा। सबको लग रहा है कि मैं उनका वोट बैंक में नाराज हो जाए। भाई आप जाति में बांट रहे हैं, फिर जब कोई सनातन की बात करता है तो दिक्कत होती है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जब कोर्ट में एफिडेविट देने की बात की गई तो एग्जैक्ट कोटिंग थी कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जो है वो हिंदुस्तान के एंशिएंट लिटरेचर के इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर इनको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं लिया जा सकता। ये गवर्नमेंट का एफिडेविट था, ये मैं आपको बताना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। राम को काल्पनिक कहा था, भगवान राम को सुप्रीम। पंकज जी, तो जब इस तरीके के इतिहास है तो सवाल ये नहीं उठेगा कि उदयनिधि स्टैलिन के ऊपर शांति, उदयनिधि स्टैलिन पे शांति, सार्वजनिक शांति। काल्पनिक नहीं कहा, भगवान राम को कभी काल्पनिक नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा। और कांग्रेस पार्टी पे ये आरोप लगाना कि वो एंटी सनातन है, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एंटी सनातन नहीं है। कांग्रेस सनातन में पंकज जी, जब भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे तो जात प्रथा तो उन्होंने तभी खत्म कर दी थी। अगर वो उनकी सेना में सारे वही भील और जो जंगल में रहने वाले लोग थे, केवट की जब केवट ने उनको गंगा मैया को पार कराया था, तो फिर अभी जाति 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 क्यों कर रहे हैं? फिर जब वो हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर रहे? तो जातियां तो औरों में भी हैं, मुसलमानों में भी 36 जातियां, उनकी कोई बात नहीं करता। तो शबरी के जूठे पैर खा के जब जाति प्रथा समाप्त हो गई थी तो प्रधानमंत्री जी क्यों बार बार देश को याद दिलाते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैं पिछड़ा हूं? भाई पिछड़ा हूं क्योंकि राहुल गांधी आपके कहते मोदी आपके यहाँ कांग्रेस के हैंडल पे छपा था कि उस पर एक बहुत बड़ा ट्वीट आया था कि मोदी जी ओरिजिनली बीसी नहीं है। अरे भाई जब तक मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू नहीं थे, ओबीसी कोई जात नहीं थी। मुलायम सिंह जी भी जनरल में थे। दरअसल ये है राधिका केरा जी की एक ट्रेंड है, राधिका केरा जी और प्रेम शुक्ला जी। मार्च 2024 के अंदर जब टेंपल्स को टैक्स करने की बात आई थी कर्नाटका में, वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था राधिका जी, फिर उसको विड्रॉ करना पड़ा था। इसके बाद में हिस्टोरिकली मैंने आपको बताया किस तरीके से एफिडेविट दिया गया था राम सेतु के ऊपर। मेरा सवाल ये, देवी के ऊपर जब सवाल हुआ था, शक्ति बताई गई थी कि देवी का स्वरूप है, फिर आपने कहा कि असुरी शक्ति की बात है। तो मैं आपसे फिर गुड हिंदू और बैड हिंदू के कंपैरिजन की बात आई थी। फिर अक्टूबर 15, 2018 को शशि थरूर जी ने शब्द तालिबान का वर्ग प्रयोग किया था, जिसमें कहा गया था, एक शब्द हिंदू तालिबान का रेफरेंस दिया गया था शशि थरूर जी द्वारा जुलाई 2018 को। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं राधिका जी कि जब भी हिंदू धर्म की बात आती है, आप उसके फीलिंग्स को, उसके सेंटिमेंट्स को इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड आपके लीडर्स क्यों ले रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि जनता आपको बार बार ये बताई, 14 में बताई, 19 में बताई, पर आप लोग का स्टैंड चेंज नहीं हुआ? राधिका जी और प्रेम शुक्ला जी, आ रहा हूं जी जिसका। सबसे पहली बात तो प्रदीप जी, प्रदीप जी आपको मेरी आवाज मिल बिल्कुल आ रही, बोलिए। जहां तक मैं जानती हूं और सारी देश और पूरा दुनिया जानती है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं और सबको बराबर का हक है। तो हर डिबेट, हर चीज, हर सवाल सिर्फ धर्म पे आके क्यों रुक जाती है? जूही जी से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हम क्यों नौकरियों के बारे में बात नहीं कर रहे, क्यों मेघालय में जो आज हालत है, जो 2 बच्चों की जान चली गई, 2 स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ते लड़ते, उस पर बात चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्यों आज तक प्रधानमंत्री बंगाल जाए जा रहे हैं लेकिन म से मणिपुर के पास एक बार नहीं जा रहे? मैंने पिछले शो पे भी आपको कहा था मणिपुर के लिए न्याय की बात नहीं करेंगे। वहां पे भी 2 महिलाओं को नंगा लटकाया गया था, उसके वीडियो बनाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक चुप्पी साधी हुई है और विमेन कमीशन भी आज तक चुप्पी साधे हुए, लेकिन प्रधानमंत्री उन बेटियों को न्याय नहीं दिलाएंगे। मेघालय में उन बच्चों को जो आज ही की खबर है उनको न्याय नहीं दिलाएंगे, उन पे चर्चा नहीं होगी। बेटियां जो हमारी रेसलर है
उन पे चर्चा नहीं होगी, उनको न्याय दिलाने की बात नहीं होगी। बृजभूषण आज भी इनका साथी बना रहेगा। ये बहुत दुख और दर्द की बात है कि जब नौकरी की बात आएगी तो मीडिया वापस लेकर आएगी कि राम मंदिर पे चर्चा करेंगे, राम जी पे चर्चा करेंगे, सनातन धर्म पे चर्चा करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ प्रेम शुक्ला जी, क्या रामलला के दर्शन करके आ गए हैं? कितने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं जो रामलला के दर्शन करके आ गए हैं? सारे टाइम ट्विटर पे ट्वीट कर करके ये कहते रहे ना, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होते हुए, मैं रामलला के दर्शन करके आई हूँ अयोध्या, और मेरी पार्टी ने मुझे नहीं रोका और ना आज तक किसी ने टोका है कि मैं कौन से धर्म से आती हूँ, ना पूछा जाता है। कितने लोग भारतीय जनता पार्टी से रामलला के दर्शन करते हैं? और फिर बोल रही हूँ, आपने कितने लोगों की फेहरिस्त गिनवाई कि आज ये छोड़ के चले गए, आज उनको लग रहा है सनातन धर्म का अपमान हुआ है? कितने लोग रामलला के दर्शन करके आए? कहना बहुत आसान होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जी प्रदीप जी, मैं तो 22 जनवरी 2024 को ही अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उपस्थित था। तो राधिका जी गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रही हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही, और मैं अयोध्या में 18 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक था। अच्छा, और जब बाबरी का कलंक मिटा था उस 6 दिसंबर 1992 को भी मैं था, और 1985 में भी जो है 1985 से का बाबरी के कलंक को भी मैंने देखा और राम मंदिर को भी देखा, और बाबरी के कलंक को मिटते हुए अपनी आंखों से देखने का सुख भी मुझे मिला है। और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को भी देखने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरा कहना यह है कि बात बड़ी है, और जूही जी बात बड़ी है। बात दरअसल यह है कि जब भी प्रभु श्री राम के मुद्दे पे मैं बात करता हूं, प्रभु श्री राम की आस्था के बारे में बात करता हूं प्रमोद जी, तो आप सभी कहते हैं कि मुद्दों की बात करो, आप महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो। अरे जो व्यक्ति प्रभु श्री राम के मंदिर में धर्म में आस्था में विश्वास रखकर जाता है, उसके लिए प्रभु श्री राम की भक्ति उतनी ज्यादा जरूरी है, उसकी अस्तित्व की बात उतनी ज्यादा जरूरी है जूही जी, जितनी बात महंगाई की, जितनी बात बेरोजगारी की। और शायद इसीलिए जब 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद अयोध्या के अंदर जितने लोग और श्रद्धालु आए थे वो गोवा से भी ज्यादा आए थे। इसीलिए काशी में जितने ज्यादा श्रद्धालु आ रहे वो गोवा से भी ज्यादा आ रहे, इसीलिए आज मथुरा में जितने श्रद्धालु आ रहे वो गोवा से भी ज्यादा आ रहे। तो जूही जी, जब भी मैं बात करता हूं प्रभु श्री राम के मंदिर की, आप लोग कहते हैं कि दूसरे मुद्दों की बात करो, महंगाई बेरोजगारी, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हमारे धर्म और आस्था से जुड़ा है, और इसमें आपको ओपनली स्टैंड लेना पड़ेगा। आप मुझे एक सेंटेंस कोई ये नहीं कहता कि आप उस पर बात मत करिए। मैंने कहा कोई विरोधाभास नहीं है, वो सबकी आस्था की बात है, लेकिन जब आप इंसान का रूप लेते हैं प्रभु के आशीर्वाद से, तो प्रभु आपको ये काबिलियत देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि इन मुद्दों को आप सॉल्व करें। सरकारों का ये काम है। और अयोध्या गोवा नहीं है। एक और करेक्शन में और कहना चाहूंगी, मैं अयोध्या के पास ही नहीं, अयोध्या जी देखिए, अयोध्या में अयोध्या है, राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से वहाँ जो रोजगार जनरेट हुआ है लोकल्स को, आसपास के लोगों को, अभूतपूर्व है। वो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो कोरोना के समय बैठ गई थी, खड़ी हो गई है। क्योंकि आप देखिए बनारस में जाइए, काशी विश्वनाथ में जाइए, ओमकारेश्वर। मेरे पास राधिका जी, जूही जी, प्रमोद जी, पंकज जी और प्रेम शुक्ला जी इतना ही समय था। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं प्रभु श्री राम की भक्ति और प्रभु श्री राम और सनातन में विश्वास हमारे देश का डीएनए है, और यही सच्चाई है। किन्हीं को अवसर की वजह से रियलाइज होता है, किन्हीं को चुनाव की वजह से रियलाइज होता है, पर सवाल यह है कि जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा जाता है और जब उसका सार्वजनिक खंडन नहीं होता, तो देश के गौरव को ठेस पहुंचती है। यही मुख्य मुद्दा है दोस्तों। जी न्यूज़।